फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स 11 बाइपार्टाइट 11 नवंबर को सेटल हुआ था। उसके बाद अभी भी कुछ हमारे ऐसे आइटम्स मुद्दे रह गए हैं जो अभी सेटल नहीं हुए हैं। उसमें सबसे पहला है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के बारे में बता दूं कि 25/1 को आईबा द्वारा डिटेल प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को DFS को भेजा गया था और उसमें कुछ क्वेरी रेज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा और आईबा ने उसको अपनी तरफ से पूरा जवाब दे दिया और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पेंडिंग है। लेकिन फ्रेंड्स एक गुड न्यूज ये आ रही है कि ये जल्दी से जल्दी सेटल होने की संभावना है, यानी यू कैन वेट एनी टाइम अप्रूवल विल रिसीव फ्रॉम द DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए चूंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कार्य पे उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन 25 जनवरी के बाद से 2 महीने बीतने वाले हैं लेकिन अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जबकि प्रिंसिपली ये एग्रीड हो चुका था कि फैमिली पेंशन 30% की हाइक होगी जिसमें कोई कैप या कोई सीलिंग नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बहुत शीघ्र ही इसका अप्रूवल आएगा और आते ही मैं आपको जरूर खबर दूंगा। दूसरी बात है फैमिली अपडेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे रिटायर्ड साथी इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्टिल इसके बारे में कोई भी अपडेशन नहीं है क्योंकि कोई भी इनिशिएशन शुरू हुआ ही नहीं है। हमारे रिटायरी एसोसिएशन के फ्रेंड्स, हमारे रिटायरीज साथी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने अदर में सोशल मीडिया पे बार बार लिख रहे हैं और MP से MLA से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कुल इसका रिजल्ट अभी भी नील है, यानी कि कोई भी इनिशिएशन आईबा द्वारा नहीं किया गया है या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में श्री राजकिरण राय जी से हमारे बैंकिंग रिटायरी एसोसिएशन से के लोगों ने मिलके उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा था, लेकिन ये केवल एक भेंट रह गया। उसके बारे में उनके तरफ से कोई कमेंट नहीं आया कि आगे क्या करना है। तीसरी बात आती है कि RRB के सेटलमेंट का। तो फ्रेंड्स, RRB के सेटलमेंट का पोजीशन एज इट इज है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। नाइदर नाबार्ड नॉर DFS हैज गिवन एनी अप्रूवल फॉर द implementation of the IBA, implementation of the 11 bipartite recommendations in RRB। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम आज 18 मार्च को LIC का द्वारा स्ट्राइक किया गया है। उसका मेन मुद्दा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। 2 दिन बैंकों ने स्ट्राइक किया था प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, आज LIC का है। आपको बता दूं कि LIC में 1,15,000 करीब कर्मचारी हैं और इसको 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। और आज गवर्नमेंट का जब ये कहना है कि हम IPO लाएंगे, जबकि वर्तमान समय में LIC का जो वैल्यूएशन है वो 12 लाख करोड़ का है, उनका कहना कि 10% हम अपना स्टेक कम करके IPO लाएंगे और लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए कलेक्ट होगा। LIC के कर्मचारियों द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि LIC में प्राइवेटाइजेशन ना होने पाए। हालांकि गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट केवल कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे LIC का और इनके कर्मचारियों को और पॉलिसी होल्डर्स का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन और ये IPO की तैयारी पूरी हो चुकी है और अक्टूबर माह में LIC का IPO आने के चांसेस हैं, जैसा कि DFS के सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे ने बताया है। फ्रेंड्स, अभी LIC में वे सेटलमेंट फाइनल नहीं हुआ है, वो भी अटका हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है जिससे ये पता चले कि LIC में वे सेटलमेंट कब तक होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2 मुख्य बातें ये हैं कि 26 मार्च को कैथोलिक सीरियन बैंक ने स्ट्राइक कॉल किया है। कैथोलिक सीरियन बैंक के मैनेजमेंट ने, जैसा कि आपको पता होगा कि 11 बाइपार्टाइट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 7 फॉरेन बैंक्स कवर्ड होते हैं। और रिसेंट 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में but the management of Catholic Syrian Bank did not give the mandate to
IBA and hence was not covered by the settlement. Because of this, the employees of Catholic Syrian Bank have been deprived of the wage settlement benefits, wage revision benefits. IBA has taken up the matter with the management, but the management has not agreed to implement 11 bipartite settlement in the Catholic Syrian Bank. Hence, our union, yani AIBA, Catholic Syrian Bank Staff Association, has given the call for strike on 26 March 21. We learned that our union in the bank have also given the strike call on the same day. इसके अलावा फेडरल बैंक ने भी, फेडरल बैंक के एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने, फेडरल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन हैज़ गिवन द कॉल फॉर ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन 31 मार्च 21, डिमांडिंग एडिक्वेट recruitments, stopping of outsourcing and contract labor, and the settle their charter of demands. Since the management had not come forward to settle the issues, the union has now given the strike call. Friends, बैंकर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है. आप प्राइवेट की बात करते हैं तो ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात आप जानते ही हैं. फ्रेंड्स, हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में भी विरोध प्रकट किया है कि व्यूअर्स ने कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है और हम उसके बारे में लॉजिकली बात करें. लेकिन फ्रेंड्स, ये अपने ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मेरे अपने ओपिनियन हैं और मेरा ओपिनियन ये फॉर्म है कि प्राइवेट वी आर अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक. मैंने बैंक में रह के बहुत नज़दीकी से काम किया है और रूरल ब्रांच से लेकर अर्बन ब्रांच तक, और कितनी स्टाफ क्राइसिस है, कितनी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये कंसर्न स्टाफ ही जान सकता है. मैं कभी इस बारे में डिटेल बात करूंगा. आज बस इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू.